वेलकम बैक गाइज। तो गाइज ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने लिया है 2.25 मीटर पोल्का डॉट जॉर्जेट फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पोल्का डॉट है और लाइनिंग के लिए मैंने लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग को लेंथ में मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और ये मेरी बंद साइड है और इस तरह से हमने लेंथ लेनी है। तो सबसे पहले मैं लगभग 46 इंच की लेंथ पर मार्क कर दूंगी यहाँ पर। अब मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। तो इसकी विड्थ लगभग 4 फोल्ड करने के बाद ये हमारा 20 इंच है, यानी ये 40 इंच का इसका विड्थ है। तो इस तरह से हमने इसकी 4 लेयर पे बिछा लिया है। इसके बाद हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। तो बोट नेक के लिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर लूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ऊपर से 1/2 इंच में कंधी डाउन भी कर दूंगी। इसके बाद मैं 3.5 इंच पर बोट नेक की शेप दूंगी। तो ये हमारी विड्थ है 3.5 इंच पर और लेंथ हम लगभग 4 इंच लेंगे और नीचे से भी 3.5 इंच करके हम एक बॉक्स बना देंगे। और अब इस बॉक्स में हम अपने नेक की शेप देंगे। तो ये नेक की शेप हम बोट शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम 7.5 इंच लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बस्ट का हम 4th पार्ट करेंगे और 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी और 2 इंच में लगभग सीमिंग अलाउंस के लिए ले लूँगी। तो यहाँ पर अपने हिसाब से 1 या 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस ले सकते हैं। अब शोल्डर से इंच टेप को रखना है और वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो यहीं पर हमारे कमर का राउंड आएगा। अभी जितना हमने चेस्ट लगाया है उतना ही हम कमर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए 11 इंच पर एक सीधा मार्क कर दूंगी इस तरह से और आगे की तरफ 2 इंच का मार्क कर दूंगी। अब दोनों लाइनों को इस तरह से हम एक दूसरे से टच कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये आर्म होल हमारा बैक है और उसके बाद लगभग 1.25 इंच की दूरी पर हम फ्रंट का आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमारी हो गई है। अब देखिए हमारा सीमिंग अलाउंस से हमें इंची टेप रखना है और जितनी हमारी लेंथ है यहाँ पर इस तरह से ए लाइन में हमें मार्क कर देना है। और यहाँ से देखिए मैंने लगभग 4 इंच ऊपर मार्क किया है। अब यहीं से हम अपने जो हमारी लाइनिंग है यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये लाइनिंग की मार्किंग हो चुकी है। अब इस पर हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो गाइज इस तरह से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है बैक आर्म होल पर। अब इसमें से एक पार्ट हम निकाल देंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा पोल्का का फैब्रिक है इसको हम ओपन करके 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए ये वो हमारा जो हमारी किनारी वाली साइड होती है ये मैंने फैब्रिक को इस तरह से यहाँ से डबल फोल्ड किया है। अब दोनों को किनारी को पकड़ के हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों किनारी वाली साइड हमारी आगे की तरफ है और जो हमारा बंद वाला पार्ट है वो ये है। तो देखिए ये 4 फोल्ड करने के बाद 27 इंच इसकी विड्थ है, यानी इसका पना जो है 54 इंच के करीब है और इसकी लेंथ लगभग 48 इंच है। तो यहाँ से हमारा 48 इंच फैब्रिक की लेंथ है। अब इस फैब्रिक के ऊपर हम अपनी लाइनिंग को इस तरह से बिछाकर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए कमर तक मैंने दोनों को बराबर रखा है। इसके बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और अब हम इसी मार्किंग पर सिंपली कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने जो बैक आर्म होल की कटिंग की है सबसे पहले हम उसी पर कट कर रहे हैं और जब भी हमारे दोनों फैब्रिक कट हो जाएंगे तो इसमें से एक फैब्रिक हम निकाल लेंगे, यानी हमारा प्रिंटेड एक फैब्रिक अंदर की लेयर निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा। अब ये हमारे दोनों फैब्रिक बचे, एक हमारा प्रिंटेड है और एक हमारा लाइनिंग है। इसको हम अच्छे से मिला कर रखेंगे और जो हमारे आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर देंगे। इसके बाद जो हमारा कुर्ती में से फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो देखिए ये किनारी वाली साइड जो मेरी तरफ है यहाँ से हमने लेंथ ली है 24 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सीधा करके निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ से मैं लगभग 11 इंच लूँगी आर्म होल की साइड से और यहाँ पर मैं 4 इंच का एक मार्क करूँगी और इस साइड से भी मैं 4 इंच का मार्क करके आर्म होल की शेप दे दूँगी इस तरह से। अब ये आगे की तरफ देखिए ये लगभग मेरा 10 इंच है यहाँ पर। तो हम इसको पूरा ले लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। आगे की तरफ हमने एक्स्ट्रा लिया है 10 इंच लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर इलास्टिक स्लीव बनानी है।
तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अभी यहाँ से हमारा अलग अलग है, यानी ये 4 पीस है, तो इनको 2-2 करके हम बीच में से सिल लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम आगे से किनारी इसकी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो अब हम नेक बनाते हैं। तो नेक बनाने के लिए देखिए ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने अपनी लाइनिंग इस तरह से रखनी है। दोनों की राइट साइड अंदर है और रॉन्ग साइड बाहर। अब यहाँ से हमें स्टिच करना है और छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। इस तरह से हमने गले का देखिए हमने स्टिच लगा ली है 1 फुट की और छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न कर देंगे, तो ये हमारा नेक बन जाएगा। अब इसके हम किनारे पर स्टिच करेंगे और यहाँ से कमर तक इसको कच्चा कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है आगे का, तो इस पर मैंने नेक बना लिया है और यहाँ से सिल लिया है और शोल्डर से लेके आर्म होल और साइड की कमर की फिटिंग तक इसको मैंने एक साथ अटैच कर लिया है और कमर के बाद ये दोनों अलग अलग हैं इस तरह से। इसी तरह से हम अपना बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इसकी कमर में लास्टिक लगानी है, तो मैंने ये लास्टिक ली है। तो आपकी जितनी भी कमर की फिटिंग है आपको उतनी लास्टिक लेनी है इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें जो कुर्ती कट की है उसमें हमने लगभग 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो इस हिसाब से हमने जितनी भी हमारी कमर है उतनी हमने लास्टिक ले लेनी है। तो इस तरह से मेरी जितनी कमर है ये मेरी 16 इंच की फिटिंग है, तो यहाँ पर मैंने 16 इंच की 2 लास्टिक कट कर ली है और इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो जो हमारी कमर की मार्किंग है यहाँ पर हमें लास्टिक रखना है और दोनों तरफ से इसको सिलना है। तो ये कमर की साइड से हम इसको अच्छे से पहले लॉक कर देंगे, लगभग 1 से 1.5 इंच सीधा सिल देंगे जितना हमारा फिटिंग में आएगा। उसके बाद हम लास्टिक को खींचते हुए सिएंगे। तो इस तरह से हम लास्टिक को अच्छे से खींचेंगे और जितना हमारा फैब्रिक है उतनी लास्टिक को खींचना है और सिलना है। और इसी तरह से हम लास्टिक के दूसरे सिरे को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमें फैब्रिक को और लास्टिक को दोनों को एक साथ खींचना है और पीछे से भी फैब्रिक को इस तरह से फैला कर रखना है और दोनों को टाइट करके पकड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 इंच लास्टिक को सीधा सिला है, उसके बाद गैदरिंग आई है और इस इधर से भी हमने इतना ही सिया है। तो इतना हिस्सा हमारा फिटिंग में आ जाएगा। और इसी तरह से अब हमने ये दूसरा पल्ला भी तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों में इलास्टिक हमने इस तरह से डाल ली है। इसके बाद अब हम दोनों को राइट साइड अंदर रखेंगे और इनकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों कंधियों को बराबर रखेंगे और स्टार्टिंग में अच्छे से लॉक करेंगे और एंड में भी हम इसको लॉक कर देंगे और इसी तरह से दूसरी कंधी भी ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग हमें सिर्फ लास्टिक तक लगानी है, जहाँ तक मैंने चौक की मार्किंग कर रखी है। तो यहाँ तक हमें एक साथ फिटिंग लगानी है कमर तक। इसके बाद हम यहाँ से मशीन को निकाल लेंगे और अब हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उस पर हमें फिटिंग लगानी है, यानी लाइनिंग से हटाकर। तो जहाँ हमने लास्टिक को यहाँ से छोड़ी है यहीं से अब हमें इसकी फिटिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से लॉक कर लिया है। अब दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाकर रखेंगे और फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और कमर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ हम मार्जिन को कम कर देंगे। तो लगभग ये 1/2 इंच का मार्जिन है। तो इस तरह से हमने सिल लिया है। अब देखिए लाइनिंग को भी हमें अलग फिटिंग देनी है। तो ये जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर करेंगे और यहाँ पर हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है और यहाँ भी हमें लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी लाइनिंग को नीचे तक सिलना है। तो इस तरह से लाइनिंग और हमारा जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसकी कमर तक फिटिंग एक साथ रहेगी और जो कमर के बाद दोनों की फिटिंग अलग अलग रहेगी। इससे जो हमारी कुर्ती का लुक है वो अच्छे से आएगा, यानी जो लाइनिंग वाला घेरा है वो अलग रहेगा और मेन फैब्रिक वाला अलग। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये फिटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसकी नीचे से किनारी इस तरह से हल्के दबाव लेकर हम फोल्ड कर देंगे और जो हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी भी किनारी अंदर से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम इसकी स्लीव देख लेते हैं। तो स्लीव की देखिए सेंटर की सिलाई लगा ली है और किनारे की स्टिच भी हमने लगा ली है
और स्लीव की मोरी पर हमने लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक के लिए जहाँ तक हमारी स्लीव की लेंथ है वहाँ से हमें लास्टिक को इस तरह से रखना है और उससे लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कट नहीं करना, सिर्फ मार्क करना है और इसी के हिसाब से हमें एक और मार्क करना है। तो ये हमारा 2 स्लीव की लास्टिक हो गई है। अब इसमें हमें डालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ से हमने आगे की तरफ से बहुत बारीक करके फोल्ड कर लिया है और लास्टिक को हमें इसके अंदर इस तरह से रखना है यहाँ से। अब इसको इतना फोल्ड करना है लगभग नेफे की तरह, जितनी चौड़ी हमारी लास्टिक है, और यहाँ से हमें इसको लॉक कर देना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो स्टिच लगानी है वो सिर्फ फैब्रिक पे लगानी है, लास्टिक को हमें फैब्रिक के अंदर करना है। तो जितना हमने मार्क किया है उसको हमें आगे तक खींचना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके सिलना है और लास्टिक को हमें जो हमारा मार्क है इसको आगे तक लेकर जाना है इस तरह से। अब धीरे धीरे हमें इस तरह से सिलकर और लास्टिक को अपनी तरफ खींच लेंगे और जहाँ भी हमारा मार्क है वहाँ पर इसको स्लीव के दूसरे किनारे पर यहाँ इस तरह से रखेंगे और यहाँ लाकर कंप्लीट कर देंगे। अब यहीं पर हम इसको लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद अब हम इसको यहाँ से कट भी कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी लास्टिक हमें ज़रूरत थी उतनी हमने इसके अंदर फोल्ड कर दी है। अब यहाँ से बाकी कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी एक स्लीव की लास्टिक लग चुकी है। इसके बाद इसको अच्छे से पकड़ के खींचना है और सभी गैदरिंग को इक्वल करना है। इसके बाद अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो आगे की तरफ लगभग 1.25 इंच हम लास्टिक को सीधा रखेंगे, यानी यहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए और इसको दोनों को सिरों को इस तरह से पकड़ना है। अब यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है इस तरह से और जितना हमारा आर्म होल है वहाँ तक हमने फिटिंग को लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैं लगभग 1.25 इंच के करीब कपड़ा लूँगी और इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये हमारी इलास्टिक स्लीव बन गई है। अब इसको हम कुर्ती से जॉइन करेंगे। तो आर्म होल पे भी लगभग हमारा 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गैदरिंग आएंगी जो हम अपनी कुर्ती से शोल्डर से जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आर्म होल को साइड की फिटिंग को मिलाते हुए इस तरह से रखूँगी और यहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगी। अभी हमें स्लीव में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत गैदरिंग डालनी है। तो ये गैदरिंग हमारी शोल्डर पर आएंगी, जो हमारा कंधी की जॉइन होता है वहीं पर ही। तो इस तरह से देखिए जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर हम इसको एक दूसरे के सामने रखेंगे। जो हमारी स्लीव का जॉइंट है यहाँ इसके सामने, अब थोड़ी सी गैदरिंग हमारी शोल्डर के इधर आएगी, यानी कंधी के इधर आएगी और थोड़ी सी गैदरिंग हमारी कंधी से दूसरी तरफ आएगी। तो इस तरह से हम बराबर गैदरिंग बनाते हुए स्लीव में लगा लेंगे। अब ये थोड़ी सी गैदरिंग हम दूसरी तरफ डालेंगे इस तरह से। इसके बाद जितनी भी हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी यहाँ से हमें इसको बराबर मिलाते हुए रखना है और ऊपर की तरफ लेकर जाना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें गैदरिंग करनी है और नीचे तक लेकर आना है। अब हमें सीधा कपड़ा मिलेगा, उसके बाद हम स्लीव को अपना सीधा सीधा जॉइन कर देंगे यहाँ से। और जो हमारा सीमिंग अलाउंस है नीचे की तरफ, यानी स्लीव में और जो कुर्ती में हमारा सीमिंग अलाउंस है उसको नीचे की तरफ हम इसका एक कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव लग चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ शोल्डर पर कुछ इस तरह से हमारी गैदरिंग आई है। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी स्लीव लगा लेंगे और उसके बाद हम आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इस कुर्ती को हमने 2.5 मीटर के फैब्रिक से बनाया है और इसमें काफ़ी फ्लेयर बन चुके हैं। इस कुर्ती को आप किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमने वेस्ट में इलास्टिक और स्लीव में इलास्टिक का यूज़ किया है जो काफ़ी ट्रेंड में है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस कुर्ती को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।